धन्यवाद करता हूँ कि आपको बुलाया और आप आए। हम जो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं, एक तो 27 को जो बंद कर रहे हैं पूरे भारत को संयुक्त मोर्चे की तरफ से और ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से। ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे अधीन जितनी सिंह सभाएँ हिंदुस्तान की हैं, कम से कम नहीं तो 10 और 12,000 के बीच में सिंह सभाएँ हमारे अधीन आती हैं। हमारी जितनी सिंह सभाओं के प्रधान पदाधिकारीगण हैं, सब संयुक्त मोर्चा किसान समर्थन दे रहे हैं। और साथ में 2 अक्टूबर को एक हल्ला बोल रैली कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि आंदोलन फीका हो रहा है। तो सरकार को एक तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत में राकेश टिकैत जी ने बता दिया कि ये जो मोर्चा है वो कमज़ोर नहीं है। दूसरा, सीतापुर में भी बता दिया कि मोर्चा ये कमज़ोर नहीं है। तीसरा, भारत बंद का जो ऐलान हुआ है उसमें भी सरकार को मैसेज चला जाएगा कि ये संयुक्त मोर्चा कमज़ोर नहीं है। और जो हल्ला बोल रैली 2 अक्टूबर को कर रहे हैं, उससे सरकार की आंखें खुल जाएंगी और उससे ये मैसेज जाएगा कि दिल्ली से सेंटर सरकार भी हिल जाएगी। आज प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि तीनों जो काले कानून हैं वो किसानों के हित में है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, अगर तीनों किसान काले कानून जो आपने बनाए हैं अगर उनके हक में होता तो कोरोना की महामारी में अपनी जान की परवाह न करके अपने घर बार छोड़ के क्यों आंदोलन करते, क्यों गाजीपुर बॉर्डर पर बैठते, क्यों संधू बॉर्डर पर बैठते, क्यों दिल्ली की सड़कों पे ट्रैक्टर रैली करते, क्यों मुजफ्फरनगर रैली करते, क्यों आज सीतापुर रैली करते, क्यों हल्ला बोल रैली हो रही है। प्रधानमंत्री जी, आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को बहका रहे हैं। और साथ में आपने देखा उत्तराखंड के सभी जो व्यापारी संगठन हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं। हमारे साथ हंसपाल जी बैठे हुए हैं जो कि शिक्षा से हैं, हमारे प्रधान जी जो कि राजीव जी जो कि सितारगंज से हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सब ने समर्थन दिया है और सभी संगठनों ने समर्थन दिया है, ये आपने देख लिया। और हमने रुद्रपुर में भी गुरुद्वारा सिंह सभा में मीटिंग की थी, वहाँ पर भी किसान ट्रांसपोर्ट यूनियन, टेम्पू यूनियन और व्यापार मंडल के वहाँ पर भी सभी लोग आए। उन्होंने किसानों के समर्थन में कहा कि हम बाज़ार बंद रखेंगे। और मुझे उम्मीद है, मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को अपील करना चाहता हूँ कि आप किसानों के हित में आओ, आप किसानों की आवाज़ उठाओ। वो इसलिए क्योंकि आपने किसान हमारे भाई जो है वो अन्नदाता है, वो पूरे हिंदुस्तान की रोटी देते हैं। इसलिए जनता का फर्ज भी बनता है कि जो प्रधानमंत्री की झूठी बातें हैं उसको नकार दो और सारी जनता एकजुट होकर ये बता दो कि हम 3 काले कानून के हक में नहीं हैं और किसानों के साथ में हैं। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी जो कि उन्होंने 2011 में वादे किए थे, बड़े बड़े वादे किए थे। पहला वादा किया था हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ गए। क्या मैं प्रेस भाइयों से पता करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, क्या लोगों के अकाउंट में 15 लाख आ गया? क्या उस वक्त प्रधानमंत्री जी ने 2011 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर कल मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूँ तो डीजल पेट्रोल की कीमत जो है वो इंटरनेशनल रेट पे लेकर आऊँगा।
लेकिन आज डीजल पेट्रोल की कीमतें आप लोगों को मालूम है, क्योंकि आज डीजल पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है वो हर वर्ग के लोगों के काम आता है। चाहे छोटे से छोटा वर्ग होगा, उसको भी मोटरसाइकिल चाहिए, उसको भी स्कूटी चाहिए। इसलिए डीजल पेट्रोल, मैं तो प्रधानमंत्री जी आपको ये कहता हूँ कि आप 2011 के वादे छोड़ो। आप सिर्फ जो आज आपने जीएसटी लगाई है, एक ऐतिहासिक फैसला लिया था पार्लियामेंट में। आपने, अरुण जेटली जी उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, एक इस तरह कह दिया था कि जीएसटी लाएंगे, देश को बचाएंगे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हर वस्तु आपने जीएसटी में ले आए हैं, तो डीजल और पेट्रोल क्यों नहीं लेकर आते? जिस दिन जीएसटी में डीजल पेट्रोल आ जाएगा, उस वक्त डीजल की कीमत 60 रुपये और पेट्रोल की कीमत 65 रुपये हो जाएगी, क्योंकि जीएसटी जो है वो 28% से ज़्यादा नहीं है। लेकिन आपने लोगों को हर चीज़ में, कोई वस्तु लेने जाओ तो जीएसटी है। आज क्या हो रहा है पेट्रोल डीजल के साथ? एक तरफ तो सेंटर अपना टैक्स ले रहा है, दूसरी तरफ जो स्टेट है वो अपना टैक्स ले रही है। 60 और 65 के बीच में टैक्स जा रहा है, तो डीजल पेट्रोल की कीमत अपने आप 100% 100 रुपये से ऊपर हो गई। मैं प्रधानमंत्री जी को दोबारा कहना चाहता हूँ कि व्यापार मंडल, ट्रांसपोर्ट यूनियन, पूरी हिंदुस्तान की जनता किसानों के लिए आपके खिलाफ है। कृपा करके ये तीनों काले कानून वापस लो, जिससे कि किसान अपने घर घर जाएं और आप देश को खुशहाल करें। ये मैं कहना चाहता हूँ। अगर आपने प्रधानमंत्री जी ये तीनों कानून वापस नहीं लिए, तो आपको आने वाले समय में, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गुजरात हो, तो आपके कैंडिडेटों की जमानतें जब्त होगी। ये दावे से मैं कहता हूँ। उत्तराखंड में दावे से मैं कहता हूँ कि 70 में से 60 सीटें कांग्रेस की झोली में जाएंगी। ये आज मैं आपको दावे से कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी, आप अपनी जिद छोड़ दें, आप तीनों कानून काले वापस लें। अब क्या है, किसी से समर्थन देना है? 27 तारीख को जो भारत बंद संयुक्त किसान मोर्चे ने किया है, उसका ऑल इंडिया केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से गुरुद्वारों के जितने अधीन हमारे हैं, सब उसका स्वागत कर रहे हैं और उसका पूरा सहयोग देंगे। दूसरी बात, कल हम रुद्रपुर में एक महापंचायत कर रहे हैं। जो आड़तियों की समस्या है, जो बाकी समस्या है, उस पर कल विचार कर रहे हैं। तीसरी बात जो है, व्यापार मंडल का मैं धन्यवाद करता हूं कि सारा व्यापार मंडल सितार का इनका आया हुआ है और उन्होंने भी कहा है कि भारत बंद का हम समर्थन करेंगे। चौथा, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी तीनों काले कानून वापस लो, नहीं तो गद्दी छोड़ो। और 2 अक्टूबर को हल्ला बोल रैली जो है वो निकाल रहे हैं रुद्रपुर से गाजीपुर बॉर्डर में, इसलिए क्योंकि सरकार की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आंदोलन जो फीका हो गया है। लेकिन सरकार को हम बताना चाहते हैं, ये आंदोलन फीका नहीं हुआ है। आपके तीनों कानून, काले कानून जो लेकर आए हो, वो फीके हो गए, लेकिन संयुक्त मोर्चे का आंदोलन फीका नहीं हुआ है। और इसी तरह हम आंदोलन करते रहेंगे जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं लेंगे। महापंचायत 2022 चुनाव जो आ रहा है,